एक मिनट, सोचो। फोन की ईएमआई, नेटफ्लिक्स का बिल, कार का लीज, फर्नीचर रेंट पे, एसी सब्सक्रिप्शन पे। पहले हम चीजें खरीदते थे, अब हर महीने किसी न किसी कंपनी को पैसे दे रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नया बिजनेस मॉडल है, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, और ये रिटेल को मार रहा है। आज अनुरा लैब पे देखते हैं, कंपनीज आपको ओनर से रेंटर क्यों बनाना चाहती है। बिजनेस का रूल सिंपल है, वन टाइम कस्टमर वर्सेस फॉरएवर कस्टमर। एग्जाम्पल, एप्पल एक आईफोन बेचता है 80,000 रुपीज में। एक बार पैसा आया, खत्म। अब एप्पल बोलता है आईफोन अपग्रेड प्रोग्राम लो, हर महीने 2,500 दो, 2 साल बाद फोन वापस करो, नया ले जाओ। एप्पल के लिए गेम क्या है? 8,000 एक बार नहीं, 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 24 मंथ्स इज इक्वल्स टू 60,000 प्लस पुराना फोन वापस मिल गया, जिसको रिफर्बिश करके फिर से बेच देंगे। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 रिपोर्ट कहती है, जो कंपनी प्रोडक्ट एज अ सर्विस पे गई, उनका मटेरियल कॉस्ट 20% कम हुआ और कस्टमर से टोटल अर्निंग 40% बढ़ गई। इसलिए अब जीन्स से लेके ट्रैक्टर तक सब सब्सक्रिप्शन बन रहा है। यह अमेरिका की कहानी नहीं, इंडिया में भी शुरू हो गया। बैंगलोर में देखो, फुरलैंको से सोफा रेंट पे, रेंटोमोजो से फ्रिज रेंट पे, यूलू से बाइक सब्सक्रिप्शन पे। कार देखो, जूम कार, रिव, अब तो टाटा और महिंद्रा भी बोल रहे हैं, कार खरीदो मत, सब्सक्राइब करो। फोन मार्केट, सैमसंग अपग्रेड, एप्पल का प्लान, सब आ गया। क्यों? बिकॉज इंडिया में एवरेज आदमी 50,000 एक साथ नहीं दे सकता, पर 2,000 हर महीने दे सकता है। कंपनीज को भी फायदा, प्रोडक्ट उनका रहता है, आप बस यूज करते हो। खराब हुआ, उनकी टेंशन। अपग्रेड चाहिए, नया प्लान लो। ओनरशिप का स्ट्रेस उनको, पैसा आपका, एसेट उनका। अब इसका दूसरा साइड सुनो, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं इसको। सुनने में अच्छा लगता है, वेस्ट कम, रिसाइकलिंग ज्यादा, लेकिन बिजनेस एंगल क्या है? कंपनी प्रोडक्ट बेचती नहीं, लीज पे देती है। मतलब मेटल, प्लास्टिक, चिप सब उनके पास ही रहता है। 10 साल बाद उसी मटेरियल से नया प्रोडक्ट बना देंगे। आप सिर्फ यूजर हो, ओनर नहीं। एक रिपोर्ट कहती है 2035 तक आधे से ज्यादा अर्बन प्रोडक्ट्स ओनरशिप में नहीं होंगे, सब्सक्रिप्शन में होंगे। कार नहीं, मोबिलिटी सब्सक्रिप्शन, फोन नहीं, डिवाइस एज अ सर्विस। घर का एसी भी, टाटा वोल्टास का कूलिंग एज ए सर्विस ट्रायल चल रहा है। गर्मी के 4 महीने पैसे दो, बाकी टाइम कंपनी ले जाएगी। बेनिफिट कंपनी को, प्रेडिक्टेबल पैसा हर महीने। आपको बेनिफिट, अपफ्रंट कॉस्ट नहीं, पर लॉन्ग टर्म में यू पे मोर। तो इसी गेम के विनर्स कौन है? नंबर 1, टेक कंपनीज, एप्पल, सैमसंग, हार्डवेयर बेचना बंद, सर्विस बेचना चालू। नंबर 2, कार कंपनीज, मारुति ने सब्सक्राइब लॉन्च किया, ह्युंडई, किया सब आ गए। नंबर 3, इन्वेस्टर्स, ब्लैक रॉक, रिलायंस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिजनेस की वैल्यूएशन हाई होती है, स्टॉक मार्केट को रेकरिंग रेवेन्यू पसंद है। लूजर्स, ट्रेडिशनल रिटेल, जो दुकान एक बार में फ्रिज बेचता था, उसका मॉडल खत्म। और कंज्यूमर, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो लॉन्ग टर्म में आप 3 गुना पैसा दे दोगे उसी चीज के लिए जो पहले एक बार में खरीद लेते। तो 2026 का बिजनेस मंत्र क्या है? प्रोडक्ट मत बेचो, कस्टमर को बंध लो, महीने का बिल बनाओ। इसलिए आपकी जिंदगी में हर चीज सब्सक्रिप्शन बनती जा रही है। अच्छा है या बुरा? डिपेंड्स। अगर आप हर 2 साल में फोन चेंज करते हो, सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ेगा। अगर आप एक फ्रिज 15 साल चलाते हो, खरीदना बेटर ऑप्शन है। अनुरा लैब का काम है आपको ये गेम समझाना, ताकि आप डिसाइड कर सको। वीडियो से दिमाग में कोई नया कनेक्शन बना तो लाइक का बटन हिट करो। ये रेंट इकोनॉमी की बात अपने दोस्तों को भेज दो, उनके भी हर महीने 10 सब्सक्रिप्शन चल रहे होंगे। और बिजनेस के ऐसे ही हिडन मूव्स समझने हैं तो सब्सक्राइब करो अनुरा लैब। बेल आइकन मत भूलना। तब तक ओन करने से पहले सोचना, रेंट बेटर है क्या?